अगर आप बिगनर एस्पिरेंट हैं और 2025 में बैंक एग्जाम को टारगेट किया है दोस्तों, तो 2025 में बैंक में जो टोटल वैकेंसीज होने वाली है दोस्तों 50,000, और आपको जॉब कितना चाहिए? एक। इसमें भी दोस्तों बैंक के सिर्फ एसबीआई क्लर्क के जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं और उसमें जो वैकेंसीज होने वाली है दोस्तों 13,000 वैकेंसीज के साथ 2025 में एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप बिगनर एस्पिरेंट हैं और 2025 में बैंक एग्जाम को टारगेट किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता दोस्तों कि इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या टाइमिंग देना है दोस्तों, इसके सिलेबस क्या होते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अगर 2025 में बैंक एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें एक बैंक एग्जाम तो क्रैक करना ही होगा, क्योंकि 50,000 वैकेंसीज के साथ जो अलग अलग बैंक के नोटिफिकेशन आने वाले हैं दोस्तों, तो हमें उसी स्ट्रेटजी के साथ इस बैंक एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी, और हमें इतना टाइम देना होगा कि एक दोस्तों, एक के जगह पे दो के जगह पे तीन बैंक एग्जाम एक साथ निकले। मेरा भी मोहल्ला में इज्जत होनी चाहिए दोस्तों, हमारी भी हम जो इतने दिनों से तैयारी किए तो हमें भी मोहल्ले में इज्जत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आप क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा, आपको क्या टाइमिंग देना होगा दोस्तों, तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि बैंक में जो 2025-26 में 50,000 वैकेंसीज अलग अलग बैंक के नोटिफिकेशन आने वाले हैं दोस्तों, जिसमें एसबीआई क्लर्क को अगर हम टारगेट करते हैं, जिसमें सिर्फ 25-26 में 13,000 वैकेंसीज होने वाली है, तो इसके जो सिलेबस होते हैं और उस सिलेबस में जो 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और क्या टाइमिंग देना है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। और इस 50,000 में हमने क्या कहा दोस्तों, टोटल पोस्ट कितना था दोस्तों, 30 पोस्ट के लिए आने वाले हैं अलग अलग बैंक में। तो ध्यान से देखिएगा, पीओ और क्लर्क के लिए, इसमें भी एसओ भी हो सकते हैं दोस्तों, एसओ के भी नोटिफिकेशन आते हैं। टोटल वैकेंसीज जो होने वाले हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसीज अच्छे से समझ लीजिएगा, टोटल आप ले सभी के लिए जो टोटल वैकेंसीज जो होने वाले हैं दोस्तों 50,000। कितना दोस्तों? 50,000। अब इसमें सिर्फ अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हैं दोस्तों, एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हैं, जिसमें 13,000 वैकेंसीज है। अब कहिएगा आपको कैसे पता दोस्तों, एसबीआई वालों ने आज से कुछ दिन पहले अपना एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, पूरे वायरल हो चुके थे दोस्तों, जिसमें सिर्फ ये बताया गया था कि एसबीआई क्लर्क के 2025 में जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं उसमें टोटल वैकेंसीज 13,000 रहने वाले हैं, 13,000 प्लस भी हो सकते हैं दोस्तों। इतनी बातें क्लियर है। अब अगर हम 2025 में बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या बिगिनर एस्पिरेंट क्यों ना हो दोस्तों, वे बिगिनर एस्पिरेंट क्यों ना हो दोस्तों, तो उनको पता होनी चाहिए कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा। ये सभी के सिलेबस एक होते हैं, इन सभी बैंक पीओ क्लर्क को दोस्तों, इन सभी में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पूछे जाते हैं। बस आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको टाइम कितना देना है, इसमें इन तीनों में टाइम कितना देना है दोस्तों। पीओ के कुछ सिलेबस में चेंज किए गए, जिसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन को चेंज किया गया दोस्तों, और मार्क्स को बढ़ा दिया गया। ये बातें क्लियर है। एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, हम उनकी बात नहीं कर रहे। अगर हमसे 50 क्वेश्चन पूछ रहा, नो मैटर दोस्तों, हमें दोस्तों इसकी तैयारी करनी है। बस हमें इसकी तैयारी इसलिए करनी है कि हमको एक जॉब चाहिए। अब एक जॉब के लिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसमें 3 आवर देते, क्वांट है तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 आवर देते हैं, इसमें 2 आवर देते हैं और इसमें भी 2 आवर देते हैं, कितने होगा 6।
6 घंटा तो हम पढ़ेंगे ही दोस्तों। अब 6 घंटा में हम पढ़ेंगे और वो जो 2 आवर बच रहे हैं, इसमें 2 आवर में हम किसी मॉक टेस्ट को लगाएंगे और मॉक टेस्ट में क्वांट हो, रीजनिंग हो। क्योंकि इंग्लिश में दोस्तों आपको अगर इंग्लिश समझ में आ गया, आप इंग्लिश की बुक को रोज या डेली पढ़ते हैं तो आसान है दोस्तों उसको निकालना। समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर है। जाइए, अगर आप बैंक में जॉब लेना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और उसमें भी अगर आप SBI क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तब तो आपको इसी वक्त से शुरू करनी होगी दोस्तों। माइंड को कांस्टेंट करके ही पढ़ने होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं दोस्तों जो आपसे पहले 2 से 3 महीना पहले से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनके सामने अभी भी 2 बिग एग्जाम है बैंकिंग के, SBI PO एंड IBPS PO। समझ में आ गए दोस्तों? समझ में आ गए तो डॉट क्लियर भी होंगे। तो जाइए, अगर आप बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, न्यू एस्पिरेंट है, तो इस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करिए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।